शनि की साढ़े साती का नाम सुनकर के ही प्रत्येक जातकों के मन में बहुत कंपन सी महसूस होने लगती है। वे डरने लग पड़ते हैं कि आखिर शनि की साढ़े साती का जो प्रकोप है वो हमारे ऊपर कैसा पड़ने वाला है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ तक भी कहते हैं कि शनि की साढ़े साती से ईश्वर ही आपको बचाए। इसका अर्थ यह नहीं है कि शनि आपकी जान लेने वाला है, बल्कि शनि की साढ़े साती के अगर निवारण को देखा जाए तो इसके लिए जो उपाय हैं वो बहुत कम उपाय हैं। और दूसरा, जब साढ़े साती पड़ती है तो उस साढ़े साती का प्रभाव जो है आपकी कुंडली के अनुसार शनि कहाँ विराजमान है उससे भी फलों पर असर, शुभ या अशुभ फलों पर असर पड़ता ही है। शनि की साढ़े साती वैसे तो देखा जाए कि बहुत ही मुश्किल होती है। यहाँ तक अगर जिन लोगों का कंटक शनि होता है तो उनके लिए तो साढ़े साती तो आप कह ही सकते हैं कि जीना दूभर तक कर देती है, अर्थात ये महान ही कष्टदायक होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेष से लेकर के मीन राशि तक के जितने भी जातक हैं, आखिर उनके ऊपर साढ़े साती कैसे शुरू होती है। कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी साढ़े साती अब शुरू हो गई है और आपकी साढ़े साती अब खत्म कब होने वाली है। दूसरा, साढ़े साती आखिर होती क्या है, इस प्रकार कैसे आपको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। और क्या साढ़े साती हमेशा ही अशुभ फल देने वाली होती है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोले राम शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। साढ़े साती को लेकर के एक सबसे महत्वपूर्ण बात आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि साढ़े साती का आपकी कुंडली में शनि कहाँ पर है इससे कोई मतलब नहीं होता है। यानी आप कौन सी राशि के जातक हैं, चंद्रमा कौन सी राशि में विराजमान है, उसी के अनुसार साढ़े साती का प्रभाव आप लोगों के ऊपर पड़ता है। शनि जैसे आपको पता है कि 30 साल लेता है पूरी 12 राशियों को पूरा करने के लिए। क्योंकि अगर आप शनि का अगर आप पृथ्वी से अगर यहाँ दूरी पे अगर आप शनि की देखेंगे तो इतनी अधिक दूरी है कि उसके लिए अगर आप शनि जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 30 साल का समय लगा देता है, तब जाके शनि का एक चक्कर जो है पूरा होता है। तो उसी के अनुसार आप जो साढ़े साती है वह क्या होती है और कैसे शुरू होती है। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं कि शनि जब गोचर के वश जो है भ्रमण करता है, जैसे इस वक्त शनि जो है गोचर में भ्रमण कर रहा है तो इस वक्त वो अपनी ही राशि कुंभ में भ्रमण कर रहा है। तो शनि जब गोचर वश भ्रमण करता हुआ जन्म राशि से 12वें भाव में आता है तब वह वहाँ पर 2.5 साल तक जो है निवास करने लगता है और बाद में जन्म राशि के 2.5 साल की तक जो है वो उसी राशि में रहता है और पुनः फिर जन्म राशि से वह पहले भाव में फिर वो दूसरे भाव में जाता है। तो 2.5 साल की अवधि दूसरे भाव में भी उसकी कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह से जब वो तीनों भावों का चक्र घूमता रहता है 2.5 साल में, इस प्रकार 2.5 लगाएंगे तो ये 7.5 हो जाते हैं और 7.5 सालों का जो समय होता है यही आपकी साढ़े साती कहलाती है। अब जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, शायद जिन लोगों को ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है उनको तो समझ में आ गया होगा, लेकिन जिनको ज्योतिष का पूरी तरह से ज्ञान नहीं है उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर राशि के अनुसार समझाने वाली हूँ कि कब जो है कैसे आपको राशि को, आप कौन सी राशि से बिलोंग करते हैं और आपकी साढ़े साती कब शुरू होगी। तो जब तक, हालांकि शास्त्रों में ये कहा गया है कि शनि के, जैसे मैंने कहा कि शनि जो है सूर्य का चक्कर लगाने में 30 साल का समय लगा देते हैं, तो
शनि का जो है 30 से यानी 60 साल का जो समय है अमूमन जनता देख लेती है। बहुत सारे लोग हैं जो शनि के 2 चक्रों को तो वो देख लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो शनि का तीसरा चक्र देख पाते हैं। तो जो लोग शतायु होते हैं वही लोग शनि का तीसरा चक्र देखते हैं। जो लंबी आयु तक होते हैं, जो 90 पार कर जाते हैं, ऐसे लोग ही शनि के तीसरे चक्र को देख पाते हैं। अदरवाइज नॉर्मल जो भी जनता है, जो पृथ्वीवासी हैं, वो शनि के 2 चक्रों को तो यानी 60 साल जो आप कह सकती हैं, इनको तो आराम से देख ही लेते हैं। कब और किस स्थिति में जातक पर शनि की 60 सती का प्रभाव होता है? जातक की जन्म कुंडली को देख करके कैसे आखिर आपको पता चलेगा कि जातक पर शनि की जो 60 सती पर पड़ने वाली है वो कैसी रहेगी, शुभ रहने वाली है या अशुभ रहने वाली है? जातक की जन्म राशि से जो द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में जब शनि गोचर करता है, गोचर के वक्त ही 60 का प्रभाव शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि मान लीजिए किसी की मेष राशि है। अब मेष राशि के लिए अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेष राशि की 60 कब शुरू होगी? जब गोचर वक्ष शनि मीन, मेष और वृष राशि में रहता है, तब मेष राशि वालों की 60 शुरू हो जाती है। यानी आप एग्जाम्पल लगाइए कि मेष राशि के लिए जो 12वां भाव पड़ेगा वो होगा मीन राशि। तो यहाँ पर जब शनि मीन राशि में आएगा, ठीक है, तब आपको मेष राशि की जो है 60 शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे जब वो आएगा तो यहाँ पर उसकी पहली 60 का जो 2.5 वर्ष का जो पीरियड है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब शनि 2.5 साल के बाद, जैसे अभी शनि मीन राशि में चल रहा है, तो मीन राशि में जब यहाँ पे चलेगा तो यहाँ पे ये 2.5 ईयर तक रहने वाला है। उसके बाद वो है शनि यहाँ पे उठ के आ जाएगा तो यहाँ पर भी वो 2.5 साल तक रहने वाला है। और फिर जब शनि यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर भी शनि 2.5 साल तक रहने वाला है। तो इस तरह से जब मेष राशि के लिए जब शनि का होगा, तो मैंने कहा है कि 12वें भाव में, तो मेष राशि का 12वां भाव मीन होता है। तो मीन राशि में प्रवेश करते ही मेष राशि वालों की शनि की ढैया मतलब 60 शुरू हो जाएगी। तो ये 2.5 और 2.5, तो ये होता है 60 का समय। तो जब वो शनि मीन राशि में आएगा तो 60 का प्रथम चरण शुरू हो जाता है। उसके बाद जब वो मेष राशि में आएगा तो ये द्वितीय चरण शुरू हो जाता है। और जब ये तीसरे इसमें आएगा तो ये इसका तृतीय चरण शुरू हो जाता है। तो जो पहला होता है, यहाँ से ढैया की शुरुआत मानी जाती है। तो जो ढैया की शुरुआत है, ढैया जो है खासकर बहुत सारे लोगों को जो है कष्टकारी ज़्यादा रहता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, आप जिस भी राशि से बिलोंग करते हैं, आपको अपनी कुंडली अवश्य देखनी है कि आपकी कुंडली में शनि जो है कौन से भाव में बैठा हुआ है। उसी के अनुसार जो है शनि आपको, अगर शनि का 60 का पीरियड भी चलेगा तब भी आपको वहाँ पर शनि गोचर वश जो है प्रभाव जो पड़ने वाला है, आपको अगर शनि बहुत अशुभ स्थिति में बैठा है तो आपको वो शुभ प्रभाव देने की ही कोशिश करेगा। अब आ जाता है वृष राशि के लिए। तो वृष राशि के लिए अगर शनि कैसे पता चलेगा, तो वृष राशि का जो 12वां भाव होगा तो यहाँ मेष राशि से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर शनि जब मिथुन कर्क में जब गोचर वश शनि आएगा तो वृष राशि के लिए ढैया शुरू हो जाएगी। यानी मेष में आया, वृष राशि की ढैया शुरू, तो शनि यहाँ पर जब आएगा तो वृष राशि का पहला चरण, यहाँ पर दूसरा चरण और यहाँ पर शनि का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। तो वृष राशि हमेशा याद रखिए, मेष राशि में जब ये क्या कहते हैं, शनि जब गोचरवश मेष राशि में आएगा तो आपका पहला प्रथम चरण, फिर दूसरा चरण और तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। अब आ जाता है मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए जब भी शनि जो है कर्क और सिंह में रहेगा तब जाकर के कर्क राशि वालों की 60 शुरू हो जाएगी। यानी शनि जो है कर्क राशि में आएगा, यहाँ पे शनि कर्क राशि में आएगा। आपको देखना है कि आपका 12वां भाग का कौन सा पड़ रहा है, उसी के अनुसार आपको जो है कैलकुलेशन करनी है। तो जब आप मिथुन राशि के लिए करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर जब आएगा तो कर्क राशि के लिए तो मिथुन राशि से शुरू होगा। तो यहाँ पर 2.5 साल, यहाँ पर 2.5 साल और फिर यहाँ पर 2.5 साल।
इस तरह से। तो वृष राशि के लिए अब आपको उसी तरह से आपको समझना है कि वृष राशि के लिए जब शनि की साढ़ेसाती शुरू होती है तो शनि मिथुन और कर्क राशि में जब गोचर वश आएगा तो वृष राशि की साढ़ेसाती शुरू हो जाएगी। उसके बाद मिथुन राशि के लिए देखेंगे तो मिथुन राशि का जब गोचर वक्त शनि जो है मिथुन राशि में, कर्क राशि में और सिंह राशि में पड़ेगा तो आपकी साढ़ेसाती शुरू हो जाएगी। उसी हिसाब से जब कर्क राशि में पड़ेगा तो कर्क राशि वालों के लिए जब यहाँ पर शनि आ गया है तो पहले ये प्रथम, ये दूसरा और ये कन्या राशि यहाँ तक। तो मिथुन राशि के लिए जो है कन्या और सिंह, कन्या और मिथुन राशि में जब भी कर्क, सिंह और कन्या में जब तक शनि रहेगा तब तक आपकी साढ़ेसाती का काल चलता रहेगा। उसी प्रकार सिंह राशि के लिए अगर आप देखेंगे तो जब भी आप सिंह राशि वालों के लिए जो है शनि सिंह राशि में, कन्या राशि में और तुला राशि में आएगा तब आप लोगों का साढ़ेसाती का काल शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार अब हम आते हैं कन्या राशि के लिए। तो जब भी शनि कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि में जब भी शनि आएगा तब आपका साढ़ेसाती का टाइम शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से तुला राशि के लिए देखेंगे तो गोचर बस जब शनि तुला राशि में आएगा, यहाँ पे शनि उच्च का हो जाता है और यहाँ पर जब आएगा तो तुला, वृश्चिक और धनु, तो ये 3 जगह पर यहाँ पर रहेगा और उस हिसाब से जो है फिर यहाँ पे तुला राशि के लिए साढ़ेसाती का समय शुरू हो जाएगा। उसी तरह से वृश्चिक के लिए जब शनि वृश्चिक में आएगा तो वृश्चिक, धनु और मकर, तो जाकर के आपका वृश्चिक राशि वालों के लिए साढ़ेसाती का समय शुरू हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर आप धनु राशि के लिए देखेंगे तो धनु राशि में जब शनि यहाँ पर आएगा तो पहला चरण, दूसरा चरण और जब शनि यहाँ चला जाएगा तो तीसरा चरण जो है इसका शुरू हो जाएगा। उसके बाद धनु राशि के बाद आ जाता है आपका कुंभ। अब कुंभ राशि में जब भी शनि कुंभ राशि में आएगा तो अभी जैसे देखिए शनि कुंभ राशि में था, अब कुंभ से 17 जनवरी को यानी कल जो है कुंभ राशि में शनि प्रवेश कर गया। तो कुंभ राशि का अभी भी जब वो शनि कुंभ राशि में था तब भी साढ़ेसाती का समय शुरू हो गया था। अब साढ़ेसाती का दूसरा चरण कुंभ, क्योंकि मकर में वो चला गया है तो कुंभ राशि के लिए साढ़ेसाती का दूसरा चरण शुरू हो गया है और जब शनि मीन में आ जाएगा तो साढ़ेसाती का तीसरा यानी अंतिम चरण चलने लगेगा। और इस प्रकार से शनि मकर राशि वालों का जो है जब ये शनि यहाँ पर मेष राशि में आएगा तो मकर राशि वालों का साढ़ेसाती का जो समय है वो समाप्त हो जाएगा और फिर ये इस तरह से पूरा चक्र घूमेगा और उसी तरह से फिर आपका ये चलेगा। अभी कुंभ का आ गया, अब आ गया मीन राशि के लिए। तो जब भी शनि मीन राशि में आएगा तो उस समय जो है मेष जब भी शनि गोचर बस जो है कुंभ राशि में, मेष और मीन राशि में और मेष राशि में रहेगा तो फिर इन लोगों की जो है साढ़ेसाती का समय चलता रहेगा। और सेम चीज़ मैंने मीन के आपको बता दिया है कि जब भी शनि मीन में आएगा तो 1, 2, 3 वृष राशि तक इन लोगों का साढ़ेसाती का समय चलता रहेगा। तो इस प्रकार से जन्म राशि के अनुसार जो है साढ़ेसाती का प्रभाव सभी जातकों पर अलग अलग रूप से पड़ता है। और साढ़ेसाती का जो ये विशेष समय होता है, आखिर मेष से लेकर के मीन राशि वाले लोगों के लिए साढ़ेसाती किस किस प्रकार की जन्म राशि के अनुसार आपको क्या फल देती है वो अब मैं इसकी जानकारी दे रही हूँ। अगर मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं इन लोगों का जब साढ़ेसाती का समय शुरू होता है तो ये मध्यम भाग यानी बीच का जो भाग होता है, जो बीच का भाग मतलब मेष राशि के लिए जैसे मैंने कहा है, तो जब शनि यहाँ आएगा तो जो वृष राशि रहेगी तो वृष राशि आपका बीच का भाग रहेगा। तो ये वाला भाग जो है, जो साढ़ेसाती का जो दूसरा चरण होता है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही घातक होता है क्योंकि शनि जो है नीच राशि में होता है और ये मंगल की राशि में यहाँ पे शनि नीच हो जाते हैं। तो अगर कुंडली में भी अगर आपकी ऐसी ही स्थिति है तो इस समय आपको अपनी बहुत ही रक्षा करनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो है मैंने पहले भी बताया हुआ है कि नब्ज से संबंधित जो आपकी वेन्स होती हैं उनसे संबंधित आपको ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाएगी, नसें काम नहीं करेंगी, नसों का सुन होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर कंपन बहुत अधिक रहेगी और फिर ऐसे लोगों को जो है पैरालिसिस तक हो जाता है। तो इन लोगों को जिनका भी शनि मेष राशि में है बहुत ही बच करके रहना चाहिए। और दूसरा जो उनका जो मध्यम काल होता है यानी दूसरा चरण होता है वो बहुत ही घातक माना जाता है।
अब आता है वृष राशि के लिए। वृष राशि के जितने भी जातक हैं इन लोगों के लिए जो शनि साढ़े साथी का जो प्रथम चरण होता है, यानी जब भी शनि जो है मेष राशि में यहाँ पर आएंगे तो इसके बाद जो है शनि का वृष राशि के लिए जो है प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। तो जब यहाँ पे प्रथम चरण शुरू होगा उस समय वृष राशि के लिए यह समय भी बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। तो यहाँ से उनकी ढैया की प्रारंभ हो जाती है। तो ये समय आपके लिए आपको अपने आप को बहुत बचा के रखने की ज़रूरत है। अंत में मैं बताऊंगी कि आप क्या उपाय कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मिथुन राशि के लिए कि जब भी मिथुन राशि वालों के लिए साढ़े साथी का समय चलता है, उनका भी साढ़े साथी का जो दूसरा चरण होता है, जो मध्य चरण कहा जाता है, वो आपके लिए बहुत ही घातक होता है। तो भी आपको अपनी यहाँ पे रक्षा करनी होगी। उसके बाद कर्क राशि के लिए, कर्क राशि के लिए जब साढ़े साथी का समय शुरू होता है तो उस समय इनका दूसरा उस समय मध्यम चरण और अंतिम चरण, यानी जो बीच का जो 2.5 साल के बाद जो दूसरा मध्यम चरण चलता है और जो तीसरा वाला चरण चलता है, कर्क राशि के लिए ये बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। यानी आप लगा लीजिए जब भी शनि मिथुन राशि में आएगा तो कर्क राशि का पहला चरण शुरू हो जाएगा। जब शनि यहाँ पर आएगा तो कर्क राशि का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा, तो ये मध्यम चरण होगा। और जब शनि यहाँ पर जाएगा सिंह राशि में तो ये कर्क राशि के लिए तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। तब यहाँ पर आपका ये वाला चरण जब वो कर्क में रहेगा और जब वो शनि सिंह में रहेगा तो ये वाला पीरियड कर्क राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। तो इसमें भी आपको अपनी रक्षा करनी होगी। उसके बाद सिंह राशि के लिए आ जाता है। जब सिंह राशि का जब चरण शुरू होगा तो उस समय जब कर्क राशि में यहाँ पर शनि होगा तब ये शनि का प्रथम जो ढैया होती है वो सिंह राशि के लिए शुरू हो जाती है। तो ये जो प्रारंभ का जो काल है सिंह राशि के लिए बहुत ही डेंजर होता है। और उसके बाद जो है जब शनि यहाँ से सिंह राशि में भी प्रवेश कर लेगा तो ये वाला काल भी जो मध्यम काल होता है तो ये भी बहुत ही डेंजर होता है। तो यानी आपका सिंह राशि के लिए पहला चरण और दूसरा चरण यानी 5 साल जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक माने जाते हैं। उसके बाद आ जाता है कन्या राशि के लिए। कन्या राशि का जो है जो प्रारंभिक काल यानी जब भी आपका शनि जो है यहाँ पर होगा, कर्क राशि में जब शनि यहाँ पर होगा तो कन्या राशि का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। तो प्रथम चरण शुरू होने पर जो है यहाँ पर जो है आपका ये प्रथम चरण जो है कन्या राशि के लिए हमेशा घातक माना जाता है। जो प्रारंभिक काल होता है, मैंने आपको गलत बताया, जब भी शनि सिंह राशि में आएगा उस समय कन्या राशि का जो है ये प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। और प्रथम चरण कन्या राशि वालों के लिए हमेशा घातक माना जाता है। उसके बाद आ जाता है तुला राशि के लिए। जो तुला राशि का जो चरण होता है अंतिम चरण जो है वो बहुत ही घातक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब सिंह राशि में यहाँ पर शनि आया तो तुला राशि का प्रथम चरण शुरू हो जाता है। जब ये कन्या में जाएगा तो तुला राशि का द्वितीय चरण शुरू हो जाता है। लेकिन जब तुला राशि में शनि आ जाएगा तो इनका ये अंतिम चरण चल रहा होता है। तो अंतिम चरण तुला राशि के लिए घातक माना जाता है साढ़े साथी का। उसके बाद आ जाता है वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं इन लोगों के लिए जब भी शनि तुला राशि में आएगा तो यहाँ पर जब भी शनि कन्या राशि में आएगा तो वृश्चिक राशि का जो है पहला चरण शुरू हो जाएगा। और जब शनि तुला राशि में जाएगा तो वृश्चिक राशि का जो है दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। तो वृश्चिक राशि का पहला चरण तो शुभ होता है, लेकिन जो दूसरा चरण है और जब भी शनि वृश्चिक राशि में आएगा और यहाँ पे जाएगा धनु राशि में जाएगा तो ये तीसरा चरण वृश्चिक राशि का शुरू हो जाएगा। तो ये जो है यानी जो दूसरा चरण है और जो तीसरा चरण है यानी आखिरी के जो 5 साल है ये आपके लिए घातक होती हैं। तो इस समय आपको जो भी उपाय होंगे शनि के अनुसार आपको साढ़े साथी के बचाव के लिए करनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए जब भी शनि जो है यहाँ पर तुला राशि में रहेगा तो तुला राशि के लिए धनु राशि का प्रथम चरण साढ़े साथी का शुरू हो जाता है। तो जब यहाँ पर उनका प्रथम चरण होगा वो वाला तो है धनु राशि के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और उसके बाद जब शनि जो है वृश्चिक राशि में आएगा तो धनु राशि का दूसरा चरण जो है शुरू हो जाएगा। तो वो दूसरा चरण भी धनु राशि के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप कह सकती हैं कि जो दूसरा चरण है वो मध्यम चरण होता है। तो धनु राशि के लिए साढ़े साथी का पहला चरण और दूसरा चरण यानी जब वो शनि तुला में रहेंगे
और शनि जब वृश्चिक में रहेंगे तो ये वाला जो पीरियड है ये आपके लिए शुभ नहीं माना जाएगा। आपको भी शनि से संबंधित जो भी आपको उपाय आपकी कुंडली के अनुसार बताए जाएंगे ज्योतिषियों के द्वारा, आप फिर उनको करिए, इससे आपका बचाव होता है। वृश्चिक के बाद जैसे धनु राशि का हो गया, धनु के बाद जो है आती है मकर राशि। अब मकर राशि के लिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जब भी शनि वृश्चिक राशि में आएगा तो मकर राशि का अगर आप देखेंगे तो पहला चरण शुरू हो जाएगा। तो पहला चरण आप लोगों के लिए शुभ रहता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जब भी शनि यहाँ पर चला जाता है, धनु राशि में आ जाएगा, तो मकर राशि के लिए ये वाला जो काल होता है ये घातक होता है, तो ये शुभ नहीं माना जाता है। तो आपका मकर राशि के लिए जो मध्यम समय होता है, जो मध्यम दूसरा चरण होता है, वो आपके लिए घातक होता है। तो यहाँ पर आपको शनि से संबंधित, साढ़े साथी से संबंधित शनि के जो उपाय हैं वो करने चाहिए। याद रखिए, शनि के उपाय और साढ़े साथी के उपाय इनमें बहुत फर्क है। तो ये किसी अच्छे ज्योतिषी के द्वारा आप अपनी कुंडली की जांच करवा करके, और अगर शनि आपको इस प्रकार की बहुत ही प्रॉब्लम दे रहा है तो आप इन उपायों को जरूर करिए। उसके बाद आ जाता है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए जो शनि है, चाहे कुंभ राशि का जब भी शनि वृश्चिक में होंगे तो यहाँ पर जो है कुंभ राशि का पहला चरण, मकर राशि का मैंने, हाँ, कुंभ राशि के लिए जब भी शनि धनु में आएगा तो कुंभ राशि का पहला चरण, मकर में आएगा तो कुंभ राशि का दूसरा चरण, और जब वो कुंभ राशि में चला जाएगा तो ये तीसरा चरण। तो आप कह सकते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि के तीनों चरण शुभ माने जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि साढ़ सती जो है हमेशा अशुभ फल नहीं देती है। साढ़ सती अगर जिसकी अच्छी जा रही हो तो ऐसे पे जातक को राजा तक भी बन जाता है। उसको, उसके पास गाड़ी, बंगला, धन दौलत सब चीज़ें ऐसे जातकों को प्राप्त हो जाती हैं। तो कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए साढ़ साथी के तीनों जो काल होते हैं, ढाई वर्ष, ये शुभ, पूर्ण रूप से शुभ माने जाते हैं। अब आ जाता है मीन राशि के लिए। तो जैसे है, जब शनि जो है मकर राशि में था तो मीन राशि का प्रथम चरण शुरू हुआ, अब वो कुंभ में गया तो मीन राशि का दूसरा चरण शुरू हुआ, और जब ये शनि तीसरे मीन राशि में चला जाएगा तो ये तीसरा और अंतिम चरण होगा। तो मीन राशि वालों के लिए जो साढ़े साथी का अंतिम चरण है, जो तीसरा चरण जो 2.5 साल का रहता है, जिसे हम उतरते हुए साढ़े साथी कहते हैं, ये घातक होता है। और यहाँ पे मीन राशि वालों को भी उसी के अनुसार जो है कुछ उपाय करने चाहिए। अब आ जाता है कि आखिर जब आपको, ये मैं नॉर्मल वो वाले उपाय बता रही हूँ कि जब भी साढ़े साथी का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा हो तो आपको अपनी कुंडली में सबसे पहले ये जरूर देखना है कि आपका शनि आपकी कुंडली के कौन से भाव में विराजमान है, कौन सी राशि में विराजमान है। उसी प्रकार जो है शनि की जो है साढ़े साथी की स्थिति और ढैया का विचार आपको करना चाहिए, क्योंकि वहीं से शनि जो है गोचर के हिसाब से वो कहीं पर भी है, लेकिन आपको जो फल मिलेगा आपकी कुंडली का जो शनि का ग्रह है वो क्या फल दे रहा है, प्लस आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा क्या चल रही है, उसके अनुसार आपको शनि की साढ़े साथी का फल मिलेगा। अब आ जाते हैं कि साढ़े साथी के लिए अलग अलग प्रकार के बहुत सारे उपाय होते हैं। तो मैं अपने अगले वीडियो में आपको मेष से लेकर के मीन राशि तक के जितने भी जातक हैं उन लोगों को, अगर आपकी मेष राशि है तो आपको साढ़े साथी के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो ज़्यादातर वो ज़्यादा सही है कि अगर आपको राशि के अनुसार मैं उपाय बताऊं तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और कॉमन अगर मैं उपाय बताती हूँ तो सभी लोगों को, एक तो है शनि के गायत्री मंत्र, शनि का जो भी उनका शनि के जो तांत्रिक मंत्र हैं, ओम प्राम प्रीम प्रो सा शनिचराय नमः, ओम शनिचराय नमः, ये जो है इस तरह के अगर मंत्रों का अगर आप जाप करती हैं तो यहाँ पे शनि का जो है प्रभाव आपको कम बुरा प्रभाव पड़ेगा, यानी उन बुरे समय को काटने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। दूसरा, शनि के ऊपर जो है काले रंग के जो तिल है या काली उड़द है या काले रंग के कपड़े हैं या सरसों का तेल है, सरसों के दाने हैं, तो ये सारे आप शनि के ऊपर जो है इनको अर्पित कर सकती हैं। और हो सके तो आप उस समय जो है शनि के मंत्रों का जाप अवश्य कीजिए, खासकर शनि की गायत्री का जाप अवश्य कीजिए। और कहा जाता है कि अगर
जो लोग जो हैं शनि के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को मैं तो ये कहूँगी कुंडली के अनुसार देखेंगे तो ज़्यादा सटीक आपको उपाय बताए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हनुमान की पूजा आप कर सकते हैं। अगर जैसे आप मकर राशि हैं तो मकर राशि के लोगों के लिए भी हनुमान की पूजा आप लोग कर सकते हैं, कुंभ राशि वाले कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब साढ़े साथी का प्रभाव आपके ऊपर अशुभ पड़ रहा है तो आप ये कॉमन उपाय मैं आपको बताए जो सब लोग कर सकते हैं। मेरे अगले वीडियो में देखिए जिसमें मैं आपको राशि के अनुसार सभी लोगों को विभिन्न प्रकार के उपाय बताऊंगी। तो ये था साढ़े साथी का प्रभाव कैसा पड़ेगा मेष से लेकर के मीन राशि वालों जातकों के लिए। इति शुभम, नमस्कार।